सालिहीन की सोहबत इख्तियार करिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, जिंदगी में सुकून आएगा। जब थोड़ी देर के लिए अतर की वाले की दुकान में बैठते हैं तो बदन खुशबूदार हो जाता है। जब मछली वाले के पास घंटा 2 घंटा बैठते हैं तो सारे बदन से मछली की बू आती है। तो जब सालिहीन के साथ बैठेंगे तो क्या सुकून मयसर नहीं होगा? क्योंकि उन सालिहीन के बारे में अल्लाह फरमाता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई टेंशन नहीं। उस खौफ, बेखौफी और उस सुकून की खैरात आपको भी मिलती हुई नजर आएगी। नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है, रोजा रखने से सवाब मिलता है, हज करने से सवाब मिलता है, खाने काबा का तवाफ करने से नेकी मिलती है, मगर इख्तियार होने के बावजूद लोगों की गलती को दरगुजर करने से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। क्योंकि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। लागू करके देखिए, जो आलीशान बंगले में सुकून नहीं मिलेगा वो माफ करने में आपको सुकून मिलता हुआ नजर आएगा। बदला लेने से गुस्सा तो ठंडा हो सकता है, सुकून नहीं मिल सकता। आप बदला लेकर घर जाके देखिए तब भी कैसा लगता है, और माफ करके घर जाके देखिए तब कैसा लगता है। बदला लेने से गुस्सा ठंडा होता है, माफ करने से दिल को सुकून मिलता है। 11 साल रहा आपके साथ, ज़बान और हाथ से कभी कोई तकलीफ आपको भी पहुंची होगी मेरी जात से, मेरे साथ रहने वालों को, मेरे अराकीन को, असातिज़ा को, हत्ता के बच्चों को। अगर मेरी जात से उनको कभी कोई तकलीफ पहुंची है, दूसरे बाद में माफ करें, पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं ताकि कयामत में मेरी पकड़ ना हो सके। अगर ये बातें सुनने के बाद आपके दिल में भी माफ करने का जज्बा पैदा होता है, आप माफ करें और जिंदगी में सुकून लाने की कोशिश करें। हजरत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आज के इस जुम्मतुल मुबारक के दर्स में पिछले 2 जुम्मतुल मुबारक से हमारे खिताब का उन्वान और मौजू जो है वो जिंदगी में सुकून पाने के असबाब, इस मौजू पे चल रहा है। आज के इस दर्स में भी हम इसी मौजू पर अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। खुतबा मसनूना के बाद किताब शिफा कुरान मजीद से सूरह आली इमरान की आयत नंबर 134 के एक जुज़ की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम मेरे दिल में हक पैदा फरमाए, ज़बान से हिकमत भरे जुमले साबिर फरमाए और उन जुमलों को दिलों में उतरने की तासीर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यदुल मुरसलीन। हजरात, जैसे इंसान का ये जो वजूद है, ये जो जिस्म है, ये कई चीजों से मिलकर बनता है, कई आज़ा से, कई बॉडी पार्ट से मिलकर एक वजूद बनता है। जैसे एक इमारत, एक बिल्डिंग कई चीजों को मिलकर बनाई जाती है, कई चीजों को मिलाकर बनाई जाती है। जैसे एक मामूली सा पकवान भी पकाने के लिए उसमें कई चीजों को मिलाना पड़ता है तब वो पकवान तैयार होता है। इसी तरह इंसान की जिंदगी में सुकून, इत्मीनान, राहत, ये कई चीजों को मिलकर सामने आता है। इंसान की जिंदगी में सुकून जिसका हर इंसान तलबगार है, जिसे हर इंसान तलब कर रहा है, जिसकी हर इंसान की ख्वाहिश है, जरूरत है कि जिंदगी में सुकून आए, वो सुकून भी कई चीजों को मिलाने के बाद इंसान को मयसर आता है। तो वो असबाब, वो चीजें, वो फॉर्मूले कि जिनके जमा होने से इंसान की जिंदगी में सुकून आता है, उन असबाब में से एक चीज, एक सबब अफ़्व दरगुज़र है। लोगों की खताओं को, दोस्तों अहबाब की, रिश्तेदारों की, अपने साथ रहने वालों की गलतियों को, उनकी खताओं को माफ कर देना, ये माफ कर देने से इंसान की जिंदगी में सुकून पैदा होता है। और माफ करना ये ऐसी सिफत है जो इंसान की जिंदगी में सुकून लाने का सबसे बड़ा जरिया है, सबसे बड़ा जरिया है। अब जरा देखें, जिस दुनिया में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, आजमाइश की जगह है। तंगी, सख्ती, नाराजगी, ना इत्तेफाकी, कभी किसी को खुद तकलीफ देना, कभी किसी की तकलीफ को सहना, ये इंसान की और दुनिया की फितरत और उसकी नेचर में शामिल है। दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए जहां इंसान को मशक्कतें करनी पड़ती हैं, सरवाइव करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। क्या रोटी रात को बगैर मेहनत के मिल जाती है? क्या घर, आरामदेह घर बगैर कोशिश के मिल जाता है? क्या आपके बैंक में सेविंग बगैर मशक्कत के आ जाती है? नहीं। इंसान को ये सारी चीजें हासिल करने के लिए, अच्छी लाइफ स्टाइल को गुजारने के लिए, एक बेहतरीन जिंदगी बनाने के लिए बड़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उसी तरह इस दुनिया में बहुत से लोगों की तकलीफ को भी सहना पड़ता है, बहुत से लोगों की नाराजगी को भी सहना पड़ता है, तब जाकर के इंसान की जिंदगी में सुकून आता है। अगर हर इंसान हर किसी की नाराजगी का जवाब, हर किसी के पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से देने लगेगा तो फिर इंसान की जिंदगी पुरसुकून कभी नहीं रहेगी, बेसुकून होकर के इंसान की जिंदगी रह जाएगी।
अब जरा देखें, इस दुनिया में जिंदगी गुजारने वाला हर शख्स, इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर, कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो 100% 100% उसके वजूद से भलाई सादिर होती हो, नेकी सादिर होती हो और खैर ही खैर उसके वजूद से निकलता हो। ऐसा दुनिया में जिंदगी गुजारने वाला कोई इंसान आज मौजूद नहीं है जिसके जबान से या जिसके हाथ से लोगों को तकलीफ ना होती हो। ऐसा कोई इंसान आज की दुनिया में मौजूद नहीं है। तो अगर हम और आप इंसान की अपनी जिंदगी में सुकून को लाना चाहते हैं, इंसान अगर अपनी जिंदगी में राहत और इत्मीनान को लाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो अफ़्व व दरगुजर का रास्ता इख्तियार करे, लोगों को माफ करना सीखे, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना सीखे, तब जाकर उसकी जिंदगी में सुकून आएगा। अब जरा देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बरगुज़ीदा बंदों की निशानी बयान फरमाता है, अपने बरगुज़ीदा बंदों की पहचान बयान फरमाता है वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है गुस्से को पी जाने वाले और लोगों को माफ करने वाले, और अल्लाह को एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। अब इस आयत में इस मकाम पर 3 चीजों का जिक्र अल्लाह ने फरमाया। एक, गुस्से को पी जाना, दूसरा, लोगों की गलती को माफ कर देना, फिर उसके बाद एहसान का मामला इख्तियार करना। अगर ये तीनों चीजें हम अपनी जिंदगी में लागू कर लेंगे तो हमारी जिंदगी से बेसुकूनी का खात्मा हो जाएगा। आक़ाए दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मौके पर सहाबा की मौजूदगी में हुजूर ने पूछा कि सहाबा, पहलवान कौन होता है, रेसलर कौन होता है, मजबूत बहादुर कौन होता है? सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर जो लोगों को पछाड़ दे, लोगों को जेर कर दे, लोगों को पटक के गिरा दे, वो पहलवान होता है? तो हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, नहीं, बहादुर वो नहीं होता जो लोगों को पछाड़ दे, लोगों को जेर कर दे, बल्कि बहादुर वो होता है जो बदला लेने की कुदरत के बावजूद लोगों को माफ कर देता है और अपने गुस्से को पी जाता है। वो सबसे बड़ा बहादुर होता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह नहल में इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, फ़इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्ली मा उक़िबतुम बिही वला इन सबरतुम लहुवा ख़ैरुल लिस्साबिरीन। तवज्जो से सुनिए अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, फ़इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्ली मा उक़िबतुम बिही। अगर तुम किसी से बदला लेने का इरादा करो, अगर तुम किसी को सजा देने का इरादा करो, तो खबरदार उतनी ही सजा देना, उतना ही बदला लेना जितना तुम्हें सताया गया है, जितना तुम्हें तकलीफ दी गई है, उतना ही बदला लेना, हद से आगे ना बढ़ना। अल्लाह फरमाता है अगर तुम किसी से बदला लेना चाहो तो उतना ही बदला लेना जितना सामने वाले ने तुम्हें तकलीफ दी है। और आगे फरमाता है, वलाकिन सबरतुम लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन। और अगर तुम उसकी गलती को माफ कर दो और सब्र कर लो, तो याद रखो सब्र करने वालों के लिए सब्र करना ही सबसे बेहतरीन नेमत है। क्यों सब्र करना सबसे बड़ी नेमत है? क्योंकि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह बदला लेने वालों के साथ नहीं है, अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है, रोजा रखने से सवाब मिलता है, हज करने से सवाब मिलता है, खाने काबा का तवाफ करने से नेकी मिलती है, मगर इख्तियार होने के बावजूद लोगों की गलती को दरगुजर करने से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। क्योंकि इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। एक दिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, हदीस पाक है, एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, मौला तेरे बंदों में सबसे इज्जत वाला तेरे नजदीक कौन सा बंदा है? तेरे नजदीक सबसे इज्जत वाला बंदा कौन है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया कि मूसा, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला बंदा वो है जो कुदरत के बावजूद, बदला लेने की ताकत होने के बावजूद बंदों को माफ कर देता है, वो मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला बंदा है। फिर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर, क्या ऐसे ही नहीं, कसम खाकर 3 बातें इरशाद फरमाई। आका फरमाते हैं, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन। आका फरमाते हैं, अल्लाह के इज्जत की कसम, सदका करने से कभी भी माल कम नहीं होता, सदका करने से कभी भी माल में कमी नहीं आती। फिर आका इरशाद फरमाते हैं, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा। और माफ करने से कभी भी इज्जत में कमी नहीं आती, माफ करने से कभी इज्जत में कमी नहीं आती। हमारा नफ्स क्या समझाता है, हमारा दोस्त क्या बताता है, हमारी बीवी हमारे कान में क्या डालती है कि अगर बदला नहीं लेंगे, अगर सबक नहीं सिखाएंगे तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी, आपका रोबो दबदबा कहां चला जाएगा, आपका पावर और आपका जो स्टैंड है गांव में वो कहां रह जाएगा अगर आप बदला नहीं लेंगे। लेकिन आका फरमा रहे, कसम खा के, अल्लाह की इज्जत की कसम, माफ कर देने से कभी इज्जत में कमी नहीं वाक़ई होती।
फिर आखिरी बात आका फरमाते हैं, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए किसी से तवाज़ु इख्तियार करता है, अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसकी इज्जत को कभी कम नहीं होने देता, बल्कि अल्लाह उसकी इज्जतों को बढ़ाता चला जाता है, अल्लाह उसकी इज्जतों में इजाफा करता चला जाता है, अल्लाह उसकी इज्जतों में क्या कहते हैं, बढ़ोतरी करता चला जाता है। तो अफ़्व दरगुजर, लोगों को माफ करना, लोगों से दरगुजर करना, ये इंसान की जिंदगी में सुकून पैदा करता है। अब आप समझें, मैं माफ करना माफ करना माफ करना कह रहा हूं, ये ऐसे ही हमारे अंदर जज्बा पैदा नहीं हो जाएगा कि हम किसी को माफ कर दें। इंसान माफ तभी करता है जब उससे सामने वाले को मोहब्बत होती है, उसके लिए ताल्लुक से दिल में नरमी का गोशा होता है, तभी माफ करता है। अगर यकीन ना आए, जरा अपने औलाद के बारे में सोच के देखिए, हम अपने गुलाम को 2 बार माफ करने के लिए तैयार नहीं होते, वहीं पे हमारी औलाद 100 बार गलती करती है, उसे माफ कर देते हैं। 100 बार गलती करती है हमारी औलाद, 100 बार हम उसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, सारी जिंदगी पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके बावजूद वो हमारे दिल को दुखाती है औलाद, फिर भी माफ कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि उसके बारे में हमारे दिल में नरमी है। इस तरह की अगर अल्लाह की मखलूक से भी हमारे दिल में नरमी पैदा हो जाए तो माफ करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब की शान बयान फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फज्जन गलीज़ल क़ल्ब लन फद्दू मिन हौलिक। अल्लाह फरमाता है, ऐ हबीब, ये जो आप लोगों को माफ कर देते हैं, बड़े से बड़ा खताकार, बड़े से बड़ा गुनहगार, बड़े से बड़ा तकलीफ देने वाला भी आपके सामने आता है, आप सरफे नजर करते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने आपके दिल को लोगों के लिए नरम कर दिया है, लोगों की मोहब्बत आपके दिल में है, नरमी है, इसलिए आप लोगों की खताओं को माफ करते हैं। लौ कुंता फद्दन गलीज़ल क़ल्ब, अगर आपका दिल सख्त होता, अगर आप बदला लेने वाले होते, लन फद्दू मिन हौलिक, ये जो परवानों का हुजूम है, ये जो आशिक आपके हर वक्त आगे पीछे आते रहते हैं, आपके एक कॉल पर, आपके एक बुलाने पर हुजूम लोगों का जमा हो जाता है, अगर आप सख्त दिल होते, नरम दिल ना होते, तो कभी ये हुजूम लोगों का आपके गिर्द जमा न होता। फिर आगे फरमाता है अल्लाह, फाफू अन्हुम, अगर वो गलती करे तो माफ कर दीजिए, वस्तगफिर लहुम, खुद भी माफ कीजिए, अपने रब से दुआ भी कीजिए कि मौला मैंने तो माफ कर दिया है, तू भी इनको माफ फरमा, तू भी माफ फरमा। तो जिंदगी में अगर हम सुकून लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में राहत लाना चाहते हैं, तो लोगों को माफ करना सीखें। जिस तरह बंगला बना रहे हैं ताकि सुकून मिल जाए, जिस तरह बैंक बैलेंस कर रहे हैं सुकून मिल जाए, जिस तरह प्लॉट पे प्लॉट खरीद रहे हैं ताकि जिंदगी में सुकून मिल जाए, जिस तरह अपने बंगले के अंदर गार्डन बना रहे हैं, सुकून स्विमिंग पूल बना रहे हैं ताकि सुकून हासिल हो जाए, वहीं पर लोगों को माफ करना सीखिए, उससे कहीं ज्यादा आपको दिल में सुकून इस नेमत से हासिल होता हुआ नजर आएगा। तो लोगों को माफ करना सीखें, लोगों से दरगुजर करना सीखें। और याद रखें, जब इंसान जिंदगी में, दुनिया में जिंदगी गुजार रहा है तो ऊंच नीच मैंने अर्ज किया होगी ही। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो 100% 100% परफेक्ट हो, कभी उससे गलती ना होती हो, ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जब जिंदगी गुजार रहे हैं तो नाराजगी, ना इत्तेफाकी, लोगों को सताना, लोगों की तकलीफ को सहना, ये इंसान के और दुनिया की फितरत में शामिल है। तो जब फितरत में शामिल है वो चीज सामने आके रहेगी। तो इसलिए गाड़ी स्पीड चलाना कमाल नहीं है, वो तो आप बच्चे को बैठा दीजिए 10 साल के, स्टीयरिंग दे करके और बता दीजिए एक्सीलेटर है, इसको दबाना है, तो वो भी गाड़ी भगाएगा। तो गाड़ी भगाना कमाल नहीं है, गाड़ी कंट्रोल से चलाना कमाल है, और हिफाजत के साथ मंजिल तक पहुंचाना यह कमाल है। वरना बच्चा भी जो है गाड़ी चला सकता है। इसी तरह जिंदगी गुजारना कमाल नहीं है, वो तो चाल करके जानवर भी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमसे अच्छी गुजार रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, जहां चाहा मुंह डाल दिया, जहां चाहा गुजर दिया। जिंदगी तो जानवर भी गुजार रहा है, लेकिन अगर हम अशरफुल मखलूक हैं, हमारे सर पे अल्लाह ने वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज रखा है, तो हमारी जिंदगी गुजारने के कुछ उसूल अलग होंगे, उसकी जिम्मेदारियां कुछ अलग होंगी। तो हम अपने दिल में माफ करने का जज्बा पैदा करें, दरगुजर करने का जज्बा पैदा करें, और अगर हिम्मत हासिल करनी है तो आकाए दो जहां की जिंदगी से हासिल करें कि हुजूर ने किस तरह की गलती करने वालों को माफ किया है, ऐसे लोगों को हुजूर ने दरगुजर फरमाया है कि जिसको सुनने से यकीन हासिल नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इंसान सबको माफ कर सकता है, अपनी औलाद के कातिल को कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन हुजूर ने एक लफ्ज पर अपनी औलाद के कातिल को तक माफ कर दिया। हजरत हुजूर की सबसे बड़ी शहजादी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हिजरत का इरादा करते हैं मदीना जाने के लिए, प्रेग्नेंट हैं, पेट से हैं, उम्मीद से हैं, हमल से, ऊंट पर सवार होती हैं, अपना साजो सामान लेती हैं और मदीना की हिजरत के इरादे से रवाना होती हैं। इधर कुफारे मक्का को टेंशन शुरू हो गया,
कुफार मक्का को आर आना शुरू हो गया कि दुश्मन की बेटी दिन दहाड़े हमें छोड़कर जा रही है। तो आपके कजन को, सैयदा ज़ैनब के कजन को, चाचाजाद या मामूजाद कजन भाई को उन्होंने तैयार किया और उसको आर दिलाया, गुस्सा दिलाया कि दुश्मन की बेटी दिन दहाड़े मक्का छोड़कर मदीना की तरफ जा रही है, हमारी इज्जत का क्या होगा, तुम्हारी इज्जत का क्या होगा। अपने रिश्तेदार को कुफार मक्का ने खड़ा किया। क्यों? इसलिए कि दिल को राहत भी अपनों से मिलती है, सबसे ज्यादा तकलीफ भी अपनों से होती है। इसलिए दुश्मन को नहीं तैयार किया, अपने चचाजाद या कजन भाई को तैयार किया, जिसका नाम हिबार बिन असवद था, हिबार बिन असवद था, उनको तैयार किया। तो जब उन्होंने देखा कि सैयदा ज़ैनब ऊंट पे सवार होकर जा रही हैं, पीछे से नेजा लाकर ऊंट के पीछे से मार दिया। अब जरा अंदाजा करें, एक जानवर जा रहा हो बेफामी में, बेख्याली में, और पीछे से कोई नेजा जानवर को मार दे तो कितनी तेजी से बितकेगा। वो जानवर बितक गया और सैयदा ज़ैनब, उसने अपने दोनों पैर उठा दिए तो सैयदा ज़ैनब पीछे से खसक के एक चट्टान पर पीठ के बल गिर गई, हड्डी टूट गई और हमल जाया हो गया, मिसकैरेज हो गया। आप समझ सकते हैं कि एक औरत हमला हो और मिसकैरेज हो जाए तो कितनी दिक्कत का सामना उसे करना पड़ता है। आज जैसा दौर तो नहीं था कि पेन किलर ले लिया जाए, फला दवा लिया जाए तो साफ हो जाए, नहीं, बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। इस कदर उनकी तबीयत बिगड़ी कि मौत के करीब आ गई। इसी तरह हालत सुधरी और बड़े दिनों के बाद छुपते छुपाते उन्हें जो है मदीना पहुंचाया गया। बीमारी थी, फिर उसी बीमारी की हालत में सैयदा ज़ैनब का विसाल हो गया, दुनिया से कूच कर इंतकाल हो गया। जरा सोचें हुजूर के दिल को कितनी तकलीफ पहुंची होगी। फिर ऐसा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्का को फतह किया, हुजूर को सुल्तान बनाकर, शाह अरब अजम बनाकर मक्का में दाखिल फरमाया। कुछ दिनों के बाद हिबार बिन असवद, जो हुजूर की बेटी का कातिल था, वो मुंह छुपाते हुए, सर छुपाते हुए इधर उधर भाग रहा था, मुंह छुपाते हुए इधर उधर फिर रहा था, कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। किसी ने कहा कि कहीं पनाह मिलने वाली नहीं है, पनाह मिलने की जात मुस्तफा की है, उन्हीं के दर पे हाजिर हो जाओ। हुजूर का दर्स हो रहा है। वो हिबार बिन असवद पीछे आके चादर लेकर बैठ गया। हुजूर ईमान की अजमत को बता रहे हैं, माफी की फजीलत को बता रहे हैं। जब हुजूर की बात माफी पर चलने लगी, पीछे से आवाज दी, कहा हुजूर क्या अगर हिबार बिन असवद भी आ जाएगा तो आप उसे माफ कर देंगे? अब जरा हुजूर का जवाब सुनिए। हुजूर ने फरमाया, हिबार आ गए हो तो आगे आ जाओ, इसलिए कि बेटी के कातिल कभी भूले नहीं जाते, कभी बेटी के कातिल भूले नहीं जाते, आगे आ जाओ। तो आगे आया। हुजूर ने फरमाया, कैसे आना हुआ, क्यों आए हो? उसने हाथ बढ़ाया, कहा हुजूर पढ़ाइए कलमा और बना लीजिए मुसलमान। हुजूर ने उसे कलमा पढ़ाया और फरमाया, हिबार बिन असवद, जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो अल्लाह ने तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, मैं उसी तरह अल्लाह का नबी तेरी सारी खताओं को पिछली माफ कर देता हूं। यह है जिगर माफ करने का। इसी वजह से उनकी जिंदगी में सुकून था, इत्मीनान था, राहत थी। हम और आप भी अपने अंदर माफ करने का जज्बा पैदा करें। आप कारोबारी लोग हैं, बिजनेस की जबान को अच्छे से समझते हैं। आइए आज एक सौदा करते हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बंदों को जो माफ करता है, कयामत के दिन अल्लाह उस बंदे को माफ करेगा। जो बंदा दुनिया में किसी की खता को माफ करता है, अल्लाह कयामत के दिन उस बंदे को माफ करेगा। आइए इससे बड़ा सौदा आपको बताता हूं, और वो सौदा यह है, जो माफ करने में पहल करता है, सुलह कराने में पहल करता है, वही बंदा जन्नत में सबसे पहले जाएगा। ये कितना बेहतरीन सौदा है। जिंदगी में सुकून भी हासिल हो रहा है और दूसरे हाथ में अल्लाह की रजा भी हासिल हो रही है। तफसीर की किताबों में आता है, ये ऐसा वाकया है कि अगर अब भी आपके अंदर माफ करने का जज्बा पैदा नहीं हुआ तो इस वाकये को सुनने के बाद जरूर पैदा होगा। अब इस वाकये को इन कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनना। एक मजदूर शख्स था, बड़ा गरीब शख्स था। सुबह से शाम तक उसका काम सिर्फ काम करना, सुबह से शाम तक सिर्फ मजदूरी करना। और पहले कैसी मजदूरी तो नहीं थी कि 2 दिन काम कर लीजिए तो पूरे हफ्ते का खर्चा निकल जाता है। इतना मजदूरों की तनख्वाह है, इसलिए साहूकार से ज्यादा चैनी में मजदूर रखते हैं, क्योंकि तनख्वाह इतनी बढ़ गई है। पहले तनख्वाह इतनी तो नहीं थी। रोजाना राबेंगे, रोजाना काम करेंगे, तब जाके चटनी रोटी हासिल होगी। ये नौबत थी पहले जमाने की। तो पूरा हफ्ता काम करता और हफ्ते के आखिरी दिन, जिस दिन मजदूरी मिलने वाली होती, गोश्त लाता, अपने माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ बैठ के खाता। हर हफ्ते का उसका यही मामूल था, हर हफ्ते का यही उसका काम था। तो इस हफ्ते जब उसे तनख्वाह मिली, गोश्त लाया, अपनी बीवी को पकाने दिया। बीवी ने पकाकर खाना पेश किया, सामने खाना आया। तवज्जो से सुनना, जैसे ही पहली रोटी का लुकमा लिया, इतना ज्यादा खारा खाना था कि एक हलक में एक रोटी भी नहीं जा रही थी। उस शख्स को बड़ा गुस्सा आया, बीवी को तनतनाती आवाज में तलब किया, खड़ा हुआ मारने के लिए। जैसे ही हाथ उठाने वाला था, अल्लाह ने दिल में यह बात डाली कि ऐ अल्लाह के बंदे, जरा गौर कर, जो औरत तेरे सामने खड़ी है, इस जगह पे तेरी बहन भी हो सकती थी, तेरी मां भी हो सकती थी,
तेरी बेटी भी हो सकती थी। क्या तू ये पसंद करता है कि तेरी माँ को, बहन को, बेटी को छोटी सी गलती पर कोई इस तरह मारे? क्या तू ये पसंद करता है? तो जैसे ही ये बात अल्लाह ने उसके दिल में डाली, उसने फौरन अपने हाथ को दबा लिया। फिर अल्लाह ने इससे बड़ी बात उसके दिल में डाली कि अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह की बंदी है, कुछ हो ना हो, अल्लाह के लिए तू इसे माफ कर दे। जरा सोचिए किस तरह की बात अल्लाह ने उसके दिल में डाली। आका दो जहां फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा li अखीहि मा युहिब्बु li नफ्सी। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। क्या हम में से कोई शख्स ये चाहता है कि कोई आकर हमें लूट ले, कोई हमसे झूठ बोले, हमने डकैती हमसे करके लूट कर हमारे माल को लेकर धोखा देकर चला जाए? क्या हम में से कोई ये चाहता है? जब हम में से कोई अपने लिए ये नहीं चाहता तो हम दूसरे के लिए कैसे ये चाहते हैं कि किसी को टोपी डाल, किसी का पैसा लेकर उसे खा जाए और वो हर रोज हमारे यहां अपनी जो है कर्ज लेने के लिए आता रहे, जाता रहे, रोता रहे? हम दूसरे के लिए कैसे ये बर्दाश्त करते हैं? जब हम अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहू, अपनी बेटी के लिए, बहन के लिए ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनको सताए, तो दूसरी की बेटी अपनी निकाह में लाने के बाद कैसे उसे गाली देते हैं, कैसे उसे उसके खानदान से आर दिलाते हैं, कैसे उसके सामने उसके खानदान की बुराई करते हैं। जब हम अपने लिए पसंद नहीं करते तो हमें चाहिए कि हम दूसरे के लिए भी ना पसंद करें। तो उस शख्स ने यह सोचा कि अगर इस जगह पर मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी क्या कहते हैं मां होती तो मैं हरगिज ये गवारा ना करता, तो इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। उसके बाद उसने ये ख्याल किया, कुछ नहीं तो ये अल्लाह की बंदी है, इसे कोई इख्तियार नहीं है, मेरी निकाह में आ गई है, मजबूर है, अगर मैं इसे आज माफ करता हूं तो अल्लाह मुझे भी माफ करेगा। फिर हुआ ये कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, उसे भी मौत आ गई। जब वो मरा, उसकी रूह को फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में पेश किया। तवज्जो से सुनना, जब अल्लाह की बारगाह में पेश किया उसकी रूह को, तो अल्लाह ने फरमाया इसके नामा अमाल को देखो। सारे नामा अमाल को खंगाला गया। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला इसके नामा अमाल में एक भी नेकी नहीं है, इसने कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, इसका काम था सुबह से शाम तक सिर्फ रावना और हफ्ते में एक दिन गोश्त खाना, यही काम था इसका, इसके अमाल में कोई नेकी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया जरा और एक बार देखो कहीं नेकी मिल जाए। फरिश्तों ने फिर देखा, फिर अर्ज किया, मौला कोई नेकी नहीं है। तब अल्लाह ने डायरेक्ट उससे पूछा, ए बंदे जरा ये तो बता, एक वक्त था तेरे खाने में नमक बहुत ज्यादा हो गया था, नमक बहुत शदीद हो गया था, तो तूने इख्तियार के बावजूद, बदला लेने की कुव्वत के बावजूद हाथ उठाकर अपनी बीवी को फिर भी क्यों नहीं मारा? उसने अर्ज किया, मौला मैं बस मारने वाला था, मुझे यह ख्याल आ गया जिस तरह ये आजिज तेरी बंदी है, मैं भी तेरा बंदा हूं, इसलिए मैंने माफ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया जब तूने मेरी बंदी समझकर उसे माफ कर दिया था, जा मैं तुझे आज अपना बंदा समझकर माफ करता हूं, तुझे अपना बंदा समझकर माफ करता हूं। यह है अफ़्व दरगुज़र, इसे जिंदगी में लागू करके देखिए। जो आलीशान बंगले में सुकून नहीं मिलेगा, वो माफ करने में आपको सुकून मिलता हुआ नजर आएगा। बदला लेने से गुस्सा तो ठंडा हो सकता है, सुकून नहीं मिल सकता। आप बदला लेकर घर जाके देखिए तब भी कैसा लगता है, और माफ करके घर जाके देखिए तब कैसा लगता है। बदला लेने से गुस्सा ठंडा होता है, माफ करने से दिल को सुकून मिलता है। तो इस तरह की चीज अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए कि अपने अंदर माफ करने का जज्बा लाइए। तो जिस तरह मैंने सौदा बताया, जो बंदा दुनिया में अल्लाह के बंदे को माफ करता है, कयामत के दिन अल्लाह उस बंदे को माफ करता है, और जो माफ करने में पहल करता है, अल्लाह उस बंदे को सबसे पहले जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये बातें सुनने के बाद मैं समझता हूं आपके अंदर भी माफी का जज्बा पैदा हुआ होगा, आप भी लोगों को माफ करने के बारे में सोचेंगे। चलिए मैं आपका इमाम हूं तो सबसे पहले मुझे होना चाहिए। 11 साल हो गए आपके सामने रहते हुए, जिंदगी में बड़ी ऊंच नीच आई, बड़ी उतार चढ़ाव आए, जिंदगी में बड़े मामला हमने देखे। तो आज से लेकर 11 साल तक अगर मुझे किसी से कोई भी तकलीफ पहुंची है, मैं अल्लाह और उसके रसूल और आपको हाजिर और नाजिर करके जान करके ये वादा करता हूं, मैं सबकी गलतियों को माफ करता हूं। कयामत के दिन मुझे किसी से भी पकड़ने का, किसी से भी सवाल करने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि मैं सबकी गलतियों को माफ करता हूं। और सिर्फ माफ नहीं करता, 11 साल रहा आपके साथ, ज़बान और हाथ से कभी कोई तकलीफ आपको भी पहुंची होगी मेरी जात से, मेरे साथ रहने वालों को, मेरे अराकीन को, असातिज़ा को, हत्ता के बच्चों को, अगर मेरी जात से उनको कभी कोई तकलीफ पहुंची है, दूसरे बाद में माफ करें, पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं ताकि कयामत में मेरी पकड़ ना हो सके। अगर ये बातें सुनने के बाद आपके दिल में भी माफ करने का जज्बा पैदा होता है, आप माफ करें और जिंदगी में सुकून लाने की कोशिश करें। 3 जुमा से ये मौजूद चल रहा है, पूरी बातों को दोबारा सुने और घर जाकर दोबारा सुने, इंशाअल्लाह ये बातें याद रहेंगी। सबसे पहली चीज जो जिंदगी में सुकून पैदा करती है वो अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जैसे अल्लाह ने आपको रखा है आपकी जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। अल्लाह की फरमाबरदारी करना शुरू करिए, आपकी जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा। अल्लाह की रजा पे राजी रहिए, जो अल्लाह ने दिया है वो सबसे बेहतर दिया है,
जो अल्लाह ने मुझे बनाया है वो सबसे बेहतर बनाया है। आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। मियाना रवि इख्तियार करिए, जैसी आपकी हैसियत है वैसे जिंदगी गुजारिए, बढ़कर दिखाने की कोशिश न कीजिए, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अगर आपको गुस्सा आ जाए, अपने गुस्से को पी जाइए, जिंदगी में सुकून आ जाएगा। अगर किसी से कोई गलती हो, कोई खता हो, कोई नादानी हो, तो उसे माफ कर दीजिए, जिंदगी में सुकून आएगा। फिर हमेशा सच बोलिए, झूठ से परहेज कीजिए, क्योंकि झूठ बेसुकूनी को लाता है, सच जिंदगी में सुकून पैदा करता है। एक झूठ बोलेंगे तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे, और हर झूठ आपकी जिंदगी में बेचैनी को बढ़ाता चला जाएगा, जिंदगी में सुकून का खात्मा करता चला जाएगा। इसलिए हमेशा सच बोलिए, सच बोलने से जिंदगी में सुकून आता है। वादा वफा करिए, जब भी किसी से वादा करिए अपनी जान को दांव पर लगाकर वादा पूरा करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई कमी होगी, आपकी नीयत के मुताबिक अल्लाह आपकी मदद करेगा, आपकी जिंदगी में सुकून पैदा होगा। आखिरी नसीहत के सालिहीन की सोहबत इख्तियार करिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, जिंदगी में सुकून आएगा। जब थोड़ी देर के लिए अतर की वाले की दुकान में बैठते हैं तो बदन खुशबूदार हो जाता है। जब मछली वाले के पास घंटा 2 घंटा बैठते हैं तो सारे बदन से मछली की बू आती है। तो जब सालिहीन के साथ बैठेंगे तो क्या सुकून मयसर नहीं होगा? क्योंकि उन सालिहीन के बारे में अल्लाह फरमाता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें कोई खौफ नहीं, उन्हें कोई टेंशन नहीं। उस खौफ, बेखौफी और उस सुकून की खैरात आपको भी मिलती हुई नजर आएगी। इसलिए अच्छी सोहबत इख्तियार करिए। कभी परेशानी हो तो अल्लाह के और हुजूर के ऐसे मरकजों में आइए, कभी बच्चों के साथ बैठिए, उनके कुरान पढ़ने को सीखिए, अल्लाह के घर में कभी झाड़ू लगाइए, अच्छे लोगों की बातें सुनिए, आपकी जिंदगी में सुकून आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें आप सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जिंदगियों में सुकून पैदा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।